सपोज करो मेरे पास एक सिगरेट है, मैं उसे लाइट करके स्मोक करने लग जाऊँ तो क्या होगा? मेरे पेरेंट्स मुझे चप्पल से मारेंगे। बट वहीं अगर मेरे पास एक चॉकलेट हो और उसे मैं खाने लग जाऊँ तो कहेंगे मुझे भी दे बेटा, मेरे को भी खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूँ ये हार्मलेस चॉकलेट एक सिगरेट से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्रग्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो क्या आप विश्वास करोगे? जानते हैं। Welcome. हाय दोस्तों, कैसे हो सब? मैं भी फाइन, सब अच्छे हैं। सो आज का थंबनेल आपने देख लिया शुगर के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मेरे को लगा कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके पास भी होनी चाहिए। सो प्लीज़ मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अवेयरनेस वाला लगा, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम पे। तो कुछ पॉइंट्स है इसके मेन, जैसे कि इसको लेके हमारा कल्चर क्या कहता है, शुगर को लेके मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे बेवकूफ़ हमें बनाया जा रहा है, और इसको विजुलाइज कैसे करना है। मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि कितनी किस में शुगर है ना, इसको विजुलाइज कैसे करना है, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या, इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स। तो ये तो जरूर सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बारे में कि इसकी सोल्यूशंस क्या है, अगर शुगर नहीं है तो उसकी जगह क्या है ना, सोल्यूशंस, और इसको क्या पूरी तरह से हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। तो इन सारी बातों से पहले मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। शुगर इज स्वीट पॉइजनस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट जो कि डॉक्टर निकोलावन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के थ्रू किया गया। उन्होंने रैट्स को नॉर्मल वाटर बंद करके शुगर वाटर देना शुरू किया। उनका जो ब्रेन पैटर्न जब ऑब्जर्व किया, उनका जो रिजल्ट था बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा और वो 3 से 4 गुना अधिक शुगर वाटर कंज्यूम करने लगे एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। तो फिर क्या हुआ, उन्हें फिर नॉर्मल वाटर दिया, शुगर वाटर बंद करके, तो उन्होंने नॉर्मल वाटर की तरफ देखा तक नहीं, उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे। तो फिर क्या किया गया कि उन्हें कुछ ब्रेक के बाद शुगर वाटर फिर देना शुरू किया। तो अब क्या रिजल्ट देखने को मिला कि वो अब और भी ज्यादा शुगर वाटर जो है कंज्यूम करने लगे, मतलब कि उन्हें वो लत लग गई उस चीज की। तो मैं बात ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न तब देखने को मिलता है जब एक नशेड़ी सिगरेट फूकता है, नशा खाता है, कोकेन वगैरह ड्रग्स जो लेता है, तब ये पैटर्न ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जब कोई शुगर का एडिक्टिव हो जाता है, जब उसे लत लग जाती है, तो उसके दिमाग में कौन सी दिवाली होती है। जब भी हम हाई शुगर आइटम खाते हैं तो हमारे जीभ का स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाते हैं। और जब ब्रेन तक जाते हैं तो वहाँ हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है। जब कोई नशेड़ी एक ड्रग लेता है वो सेम एरिया एक्टिवेट हो जाता है, हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि डोपामिन। और ये वही एरिया डोपामिन जो सेम रिएक्ट करता है एक शुगर लेने से और एक चीनी कंज्यूम करने पे। साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन भी एक्टिवेट होता है और कोलेस्ट्रॉल भी। ये एक अजीब कॉम्बो है और ये सिमिलरिटीज दोनों टाइम पाई जाती है जब कोई ड्रग्स लेता है और जब कोई शुगर कंज्यूम करता है। तो फिर हमारा ब्रेन कहता है रैशनैलिटी गई भाड़ में और हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कहते हैं हमें तो मीठा और चाहिए, हमें ड्रग्स और चाहिए, मतलब एडिक्शन हो जाती है। और जब एडिक्शन हो जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और फिर तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। आप कहोगे WHO तो कहता है 50 ग्राम्स मतलब 10 स्पून चीनी खाना ओके है, बट मैं तो इतनी चीनी खाता नहीं। बट द प्रॉब्लम इज नॉट विजिबल शुगर, इट इज द इनविजिबल शुगर। मतलब जो हमें दिखती है वो शुगर नहीं, बल्कि जो हमें नहीं दिखती वो शुगर हमें प्रॉब्लम करती है। और हाँ, ये सच भी है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 9 से 10 स्पून शुगर नहीं कंज्यूम करता। पर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि एक बार में इससे भी ज्यादा आप शुगर कंज्यूम करते हो। ये सॉफ्ट ड्रिंक को देखो, ये सॉफ्ट ड्रिंक अपने साथ 79 ग्राम्स शुगर कैरी करती है। तो मतलब एक बार में इतना शुगर फटक से आपने खा लिया। तो पहले तो ये वीडियो देखो,
उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो, कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। क्या मिलाया हुआ है इसमें मालूम नहीं, पी रहे हैं। बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ कुछ मजा आता है, कहते नहीं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंख में से आंसू निकलते हैं। फिर पीते क्यों? वो कहते हैं इसलिए पीते हैं। आमिर खान कहता है, आमिर खान को पूछ लो वो पीता है क्या? वो नहीं पीता। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से, क्या तुम कोका कोला पीते हो? वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेट्रिन साफ करते हैं ना संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4 और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, वही पेप्सी कोक का है, तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए। और करके देखा, झक्काझक साफ। उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब आप कहोगे कि मैं तो कोक पीता नहीं, मैं तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीता नहीं, बट मैं आपको बताऊं, चाय पीते होंगे आप, कितने शुगर डालते हो आपको पता है, कितनी बार पीते हो आपको पता है। मिल्क हो गया उसमें शुगर डालते हैं, बिस्किट्स हो गए, कैंडीज हो गए वगैरह वगैरह। और ये बिस्किट को देखो, ये बिस्किट अपने साथ 43 ग्राम शुगर कैरी करता है और खुशी खुशी आप अपने बच्चों को देते हो और बहुत सारी चीजें और भी वो खाते हैं। अब ये प्रोटीन बार को देख लो, ये हेल्दी होने के बावजूद भी अपने साथ 10 ग्राम शुगर कैरी करता है। तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है, कंपनीज कुछ मार्केटिंग टर्म्स यूज करते हैं जैसे कि जीरो एडेड शुगर। अब कोक वाले बोलते हैं कि भाई हमारी ऐसी कोक है जिसमें जीरो एडेड शुगर है, बट हाउ दैट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए केमिकल्स डाले जाते हैं, वो तो और भी हार्मफुल है। तो कुछ जैसे कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कंसंट्रेट, ब्राउन राइस सिरप, अगावे नेक्टर, ये सब मार्केटिंग टर्म्स हैं। तो होता ये है कि हमें उल्लू बनाया जाता है और हम उल्लू बन के बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हैं और एक दिन हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर बोलता है बेटा अगर जीना है तो शुगर छोड़ दो, बट सैडली ऐसा होता नहीं है, लोग शुगर नहीं छोड़ते, जीना छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी हम शुगर खाते हैं, जब भी हम हाई शुगर चीज़ें हम खाते हैं, तो होता ये है कि बहुत सारी एनर्जी, एकदम से बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बट हमें वो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं। तो हमारा शरीर भी जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो क्या करता है कि इस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे रख देता है कि भाई जब इसको ज़रूरत होगी मैं एनर्जी दे दूंगा। बट सैडली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं रोज़ ठूस के चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जब ये रिपीट होता है तो बहुत सारी डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती है, जैसे कि टूथ डिके, वेट गेनिंग, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, एजिंग, ये सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहला टूथ डिके। अभी टूथ डिके क्या होता है कि जब भी हम हाई शुगर आइटम खाते हैं तो हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया होता है वो भी उस शुगर को खाता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट में एसिड निकालता है और जो एसिड है वो हमारे दांतों में, इनामिल में होल्स कर देता है, जिसकी वजह से कैविटी भी होती है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसीलिए तो बचपन में बोला जाता था बेटा टॉफी मत खाओ कीड़े लग जाएंगे। तो अब आप समझे कि क्यों बोलते थे आपको। वेट गेनिंग एंड ओबेसिटी। अब पहला रीजन तो ये है कि मैंने आपको बताया कि जब हम शुगर खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे स्टोर किया जाता है, एक तो वो कारण है। तो दूसरा रीजन ये है कि हमारे एक हार्मोन है वो रिलीज होता है, नाम है उसका लैक्टिन। तो वो हमें बताता है कि बस करो मेरा पेट भर गया, बहुत खा लिया। बट हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा खा के उसको फेल कर देते बेचारे को, अब वो नहीं बताता। तो अब क्या होता है कि हम और भी ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग क्या होता है कि हमारे स्किन में इलास्टिक एंड कोलेजन होता है जो हमारे स्किन को क्या करता है, सॉफ्ट रखता है और मुलायम रखता है, मतलब कि अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। बट जब शुगर इसको क्रॉस लिंक करता है तो क्या होता है कि फिर ये हमारा जो स्किन है वो इलास्टिसिटी गुम कर हो जाती है उसकी, और फिर क्या होता है कि हम जैसे 20 साल के तो 25 साल के लगने लग जाते हैं। अब खुद आप एक्टर्स को देखो, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, मेनली वो शुगर कम खाते, मीठा कम खाते ताकि वो यंग दिखें। और कुछ एक्टरों को आप जानते होंगे कि वो कितने बूढ़े होने के बाद भी इतने जवान दिखते हैं, है ना। यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, द मोर शुगर वी हैव द मोर आवर स्किन हैव टू सफर। मतलब कि जितना ज़्यादा हम चीनी खाएंगे, जितना हमारे जीवन में मीठा होगा, उतना ही हमारे स्किन को सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर किसी को यंग दिखना है तो वो शुगर को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्या है कि जब ब्लड में शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि कुछ डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ का कारण क्या है कि मोटापा और ये सारी चीज़ें। तो मोटापा आपको बताया क्यों होता है, तो मतलब
मेन कारण है शुगर। तो शुगर की वजह से ही होती है और ये टाइप्स की होती है। तो हमारे फीट को, हमारे टोज को, हमारे अंगूठों को मतलब ये खराब करने लग जाती है और हमें डेथ भी दे सकती है। ये इतनी भयंकर बीमारी है। तो ये भी मेन कारण है, शुगर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी। अब बीपी क्यों होता है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बन जाता है और ये जो यूरिक एसिड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारे ब्लड वेसल्स में जाने से रोक लेता है। तो होता क्या है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इलास्टिसिटी बना के रखता है हमारे शरीर में, बट ऐसा होता नहीं ड्यू टू हाई शुगर। तो क्या होता है कि हमें बीपी की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसका मतलब है कि हार्ट से, मतलब दिल से जितनी भी जुड़ी हुई बीमारियां वो सारी। अब हम जब मैंने आपको बताया जब शुगर कंज्यूम करते हैं कोई भी फॉर्म में, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक होगी वगैरह वगैरह, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो वो उत्पन्न हो जाती है और जो जितनी ज़्यादा ये वाली एनर्जी उत्पन्न होगी ना, जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ही हाई रिस्क होगा कि हार्ट की, दिल की बीमारियाँ होगी। तो मैं आपको बता दूं कि शुगर से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है, बट मैं आपके साथ एक लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, वो है कैंसर। अब कैंसर देखो सीधा शुगर सब्सटेंस से नहीं होता, बट जो जड़ है ना, लोग कहते हैं कि जड़ क्या है इसकी वो पकड़ो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन्फ्लामेशन, ओबेसिटी, ऑक्सीडेशन, स्ट्रेस, मतलब मोटापा, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस वगैरह होने लग जाता है तो कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये सब, इन सब बातों का कारण क्या है? शुगर। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हमें कंट्रोल रखना चाहिए शुगर के ऊपर। विजुअलाइज भी आप करना सीखिए, पीछे लिखा होता है, लेबल्स पढ़ सकते हो आप, उस पर लिखा होता है कि कितनी शुगर इसमें है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो टीस्पून्स कन्वर्ट करके, है ना। तो आपको कंक्लूजन पहले बता देता हूँ, सोल्यूशन बाद में बताऊंगा। तो कंक्लूजन ये है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी एकदम से शुगर खाने पे आती है, जो एडिक्टिव, जो लत लग जाती है ना, ये बहुत हार्मफुल है, इससे बचकर रहना बहुत खतरनाक है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कोकीन खाने पे जैसे डोपामिन पे असर पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एकदम से बूस्ट हो जाते हैं, है ना, और एडिक्शन हो जाती है, बार बार खाने का मन करता है। तो वो सारी चीज़ें हमें शुगर में मिलती है, बार बार खाने का मन करता है, एडिक्शन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सेम ही है, तो आप समझ रहे होंगे, बट मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आप जैगरी गुड़ खा सकते हो, हनी, शहद ले सकते हो, थ्रेड मिश्री ले सकते हो अल्टरनेटिव बेस पे। और मैं आपको बोलूँगा कि आप घर पे चीज़ें बनाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम शॉप से कोई भी चीज़ लेते हैं मीठे वाली, तो वो बहुत दिनों से रखी प्रिजर्व करी होती है, तो उसके लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, तो और भी खतरनाक वो हमारे लिए साबित होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, घर पे अपने आप से मीठा डाल सकते हैं जितना हमें चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि कभी भी चीनी खाओ, बट उसकी एडिक्शन, उसकी लत मत लगने देना, क्योंकि ये कोकेन से कंपेयर किया गया है। तो आखिर स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि एक आपके पास सिगरेट और आपके पास चॉकलेट है। मैं आपको बताऊं, सिगरेट में 0 न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अगर आप कभी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया तो आपको एक मतलब 2 चीज़ें दी जाए तो आप हमेशा चॉकलेट चूज़ करना, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू होती है, बट उसमें सिर्फ स्मोकिंग, धुआं वगैरह ये सब जो हमें बर्बाद करता है। सो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप उनसे जाके पूछिए जिन्हें शुगर के थ्रू बहुत सारी बीमारियाँ हुई है, वो आपको बताएंगे शुगर खाने का नतीजा। मेन थिंग इज कंट्रोल करना है।